जिन बादाम का सेवन हम रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को हेल्दी रखने के लिए करते हैं, आखिर वो किस तरह के प्रोसेस से होकर हम तक पहुंचते हैं। अगर नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे आखिर ये हम तक कैसे आते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बादाम की खेती या बागवानी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन इसकी बढ़ती मांग और समय के साथ साथ बादाम की खेती मैदानी क्षेत्रोरों में भी सफलतापूर्वक की जाने लगी है। एक सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि आपको जो बादाम मार्केट में देखने को मिलते हैं, उनमें 80% तक बादाम कैलिफोर्निया के होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के ज्यादातर बादाम कड़वे निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये तो हुई बादाम की बेसिक बात। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। बादाम को तैयार करने के लिए सबसे पहले उनके बीजों को तैयार किया जाता है। इनका मतलब ये है कि इनके बीजों को पहले एक छोटी सी जगह में लगाया जाता है, फिर इनके बीज में छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं और लगभग 1 से 4 महीने का वक्त हो जाता है, तब जाकर इनके खेतों में उगाया जाता है। खेतों में भी इनकी देखभाल तकरीबन 3 से 4 महीने तक करनी पड़ती है। जब ये पौधे धीरे धीरे बड़े होकर पेड़ का रूप लेना शुरू कर देते हैं, तब इनके ऊपर गुलाबी और सफेद कलर के फूल आने लग जाते हैं, और ये फूल सिर्फ स्प्रिंग यानी बसंत के मौसम में ही आते हैं। पेड़ लगने के 2 से 3 साल के लंबे समय बाद इन पेड़ों पर नट्स का आना शुरू हो जाता है। जब ये फल पेड़ों पर अच्छी तरह से पक जाते हैं, तब इन्हें एक हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से तोड़ लिया जाता है। अब यहाँ से बागानों का काम खत्म और शुरू होता है फैक्ट्री का प्रोसेस। अब इन तोड़े हुए फलों को आगे के प्रोसेस के लिए ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ एक मशीन के जरिए इनके साथ खेतों से आए हुए मलबे को सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इसे अलग मशीन में डाला जाता है, जिसे डेस्टोनर कहा जाता है। ये हवा की मदद से हल्के बादामों को पत्थरों से अलग करती है। अब बादाम रबर रोलर और बेल्ट के बीच घूमता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी समय समय पर इनको आकर देखते रहते हैं। बाद में मशीन की सहायता से इनके ऊपर के छिलकों को अलग कर दिया जाता है। अब बारी आती है छंटनी की। फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स अच्छे बादाम में से उन बादाम को अलग करते हैं जो छोटे या टूटे हुए होते हैं, या फिर कोई छिलका जो रह गया हो। वो अगर वर्कर्स के हाथों से भी कुछ छूट जाता है तो उन्हें रोबोटिक मशीन छांट फांट कर अलग कर देती है। अब शुरू होता है इनके पैकेजिंग का काम। इसके लिए सबसे पहले गत्ते के बॉक्सेस को मशीन पर रखा जाता है, फिर उनमें बादाम को किलो के हिसाब से तोल कर डाल दिया जाता है। एक तरफ मशीन इन बॉक्सेस पर गोंद लगाती है और फिर मशीन के बाहर से इन्हें दबाकर अच्छे से पैक कर दिया जाता है। अब इन बॉक्सेस को तैयार होने के बाद मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है। तो देखा आपने, बादाम की प्रोसेसिंग का काम इतना भी आसान नहीं होता। अब पूरी मेकिंग देख ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि जिस बादाम को आप तक पहुंचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, असल में वो आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नहीं। बादाम वजन कम करने में मदद करता है, लेकिन उसके लिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है आप इसे नियंत्रित मात्रा में खाएं। असल में बादाम आपको ओवर ईटिंग से भी बचाता है। अगर आप बादाम खाते हैं तो आपके पेट के भरे रहने का एहसास होगा, क्योंकि बादाम में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट मौजूद है। बादाम में मैग्नीशियम भी होता है जो काफी फायदेमंद है। ये डायबिटीज मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करने और सुचारू रूप से शरीर में खून के फ्लो को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। वो मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, वैसे तो बादाम खाने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती है तो आपको बादाम खाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। मुट्ठी भर बादाम में लगभग 170 ग्राम फाइबर होता है। शरीर को रोजाना सिर्फ 25 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, और अगर आप रोज 3 से 4 बादाम खाते हैं तो ये आपके शरीर में फाइबर की जरूरत को पूरा करता है। अगर आप ज्यादा बादाम खा लेते हैं तो ये पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे लूज मोशंस और कब्ज की शिकायत भी पैदा कर सकता है। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो आपको बादाम की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। बादाम में काफी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। 3 से 4 बादाम में लगभग 0.6 mg मैग्नीशियम होता है, जबकि रोजाना आपके शरीर को केवल 1.8 से 2.3 mg जरूरत होती है। अगर आप इसमें
ज्यादा बादाम खाते हैं तो इससे आपके शरीर पर दवाइयों के असर का फर्क पड़ सकता है। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। ज्यादा बादाम का सेवन विटामिन ई का ओवरडोज कर सकता है। विटामिन ई बालों और त्वचा के लिए अच्छा होता है। 4 से 5 बादाम में आपको 7.4 mg विटामिन ई मिल जाता है। इससे ज्यादा लेने पर ये ओवर हो सकता है और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इससे भी बादाम मदद आपकी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे नियमित और नियंत्रित मात्रा में इसे खाएं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे छोटे से दिखने वाले बादाम को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए आकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना